गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की शाम हम कुछ शहीदों के नाम करेंगे। विगत माह में 3 मई को हंदवाड़ा में जो हमला हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादी की तरफ से, उसमें हमारे 5 अधिकारी शहीद हुए थे, जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा भी थे। ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और सारे आतंकवादियों को मार गिराया। जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा अपने गंतव्य पे, तो उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा और उनकी बेटी तमन्ना दोनों वहां मौजूद थे। और ये कितने गर्व की बात है कि पल्लवी शर्मा जी के आंख से एक भी आंसू नहीं गिरी, न उन्होंने अपने चूड़ियों को तोड़ा, न मांग के सिंदूर को हटाया। वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराकर उनको विदाई दी। उनकी और उनकी बेटी दोनों ने इस हिम्मत से काम लिया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी पत्नी का कहना था कि जब हम लोग मेजर शर्मा को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, तो वहां उनके पति ने कहा था कि पल्लवी, जब मैं इस बार छुट्टी लेकर आऊंगा तो तुम ड्राइव करना कार को और मैं तुम्हारे बगल की सीट पे बैठूंगा। फिर हम लोग झूले पे बैठ के पकौड़े और चाय खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मित्रों, जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब उनका अस्थि कलश पहुंचा तो मेजर शर्मा की वाइफ पल्लवी शर्मा ने उस अस्थि कलश को अपने बगल के सीट पे रखा कार में, और ड्राइव सीट पर वो बैठी और सीट बेल्ट बांधकर वो कार को ड्राइव की। और वो ड्राइव करते करते घर गई। फिर उस अस्थि कलश को झूले पे रखा, उनके साथ बैठ के वो पकौड़ी चाय खाई और उनसे ढेर सारी बातें की। तो ये हमारे देश की वीरांगना है जो इस तरह करने का साहस भी रखती है। अपने घर में अपने बच्चों को जरूर ये सुनाइए कि हमारे देश के शहीदों ने किस तरह से कार्य किया और उनकी परिवार ने भी किस तरह उनका साथ निभाया। तो आइए मित्र, कुछ उनकी याद में 4 लाइन बोलते हैं हम। एक बहुत ही मशहूर कवि द्वारा ये लिखित रचना है जिनको मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। कृपया ये ध्यान से सुनिए। सुनिएगा मित्रों। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर, कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माता, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माता, मां वही जो दूध से इस देश की रज तो ले आई। आज तक हिंदुस्तान के किसी कैमरे ने शहीद के पिता को रोते हुए नहीं दिखाया। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की कमाल है कि अपने बेटे के शहीद होने पर भी उनके पिता की आंखों से आंसू नहीं बहते हैं और वे घोषणा भी करते हैं कि हे धरती मां, मेरा एक बेटा तो तेरी रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, मेरा दूसरा बेटा भी तेरी रक्षा करने जा रहा है। ये है हिंदुस्तान के तिरंगे की कमाल और हिंदुस्तान के मिट्टी की साहस का परिचय है।
आगे सुनिएगा मित्रों। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तो ले आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जो हमेशा कि उनकी कलाई घर तक पहुंचेगी या यहीं रह जाएगी। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाइयों में भी प्रभाती सुन रही थी। मेजर शर्मा की बेटी की उम्र महज 12, 13 या 14 साल की है, जो अक्सर अपने पिता से लोरियां सुनती रहती थी। आज वो देखिए हकीकत देख रही है। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे। मेजर शर्मा की पत्नी आज भी बिंदी लगाती है और सिंदूर करती हो, कहती है कि मेजर शर्मा हमेशा मेरे साथ है, मैं इस बिंदी चूड़ी को हमेशा लगा के रखूंगी कि वो एहसास रहे कि वो आज भी हमारे साथ है। पिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, अपनी मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। वे हिंदुस्तान की नारी का ही कमाल है जो अपने सिंदूर को बलिदान करके पूरे हिंदुस्तान में अपने रोशनी को फैला देती है। ये हिंदुस्तान की नारी का ही कमाल है, इसलिए उन्हें भारतेश्वरी सुरेश्वरी कहा जाता है। सुनिएगा। पिया जिसके चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े हैं पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। वो कहते हैं ना घाटी में कि दहशतगर्दी फैलाओगे तो जन्नत में 72 हूरों के मिलेंगे तुम्हें, तो हम दे रहे हैं। हमारी भारतीय सेना उन्हें हूर से मिलाने के लिए भेज रही है और आगे भी भेजती रहेगी और तब तक भेजती रहेगी जब तक कि हिंदुस्तान से आतंकवाद की बदबू समाप्त न हो जाए। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। जब आतंकवादी नर्क में जाते होंगे तो हम लोग ये संदेश देते हैं, हमारी हिंदुस्तान की सेना संदेश देती है कि जहां तुम जा रहे हो नर्क में, वहां अपने बुजुर्गों से पूछना उनका क्या हाल है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर
हमारी ठोकरों का ही बयां है, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे। ये हिंदुस्तान की ही मट्टी है कि जहां बालक ध्रुव बालक भरत सिंह के दांतों से वो गिनती सीखते थे जंगलों में, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। अपने बच्चों को जरूर भरत की कहानी सुनाइएगा कि किस कैसे कैसे वीर इस धरती पे हुए हैं। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। हंसते हंसते हमारे देश के वीर अपने देश के लिए शीश को घटा डालते हैं। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। सावित्री जो यमराज से लड़कर अपने पति का प्राण वापस ले आई थी, तो ये हिंदुस्तान की ही कहानी है कि जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचित केता गया है कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, जिनके आगे काल कौतुक पानी पानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय। हिंदुस्तान के शहीद का तुलना जब हिमालय की ऊंचाई से भी किया जाता है तो हिमालय भी उसके आगे पौना कहलाता है, बौना हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है हिंदुस्तान के वीर के आगे। पूरी दुनिया में हमारा ही एक देश ऐसा है जहां हम हिंदुस्तान को, भारत को माता के नाम से जानते हैं, भारत माता कहते हैं। और इसकी मिट्टी में खेल कर हम लोग बड़े होते हैं। शायद पूरे संसार में कहीं की भी धरती ऐसी नहीं है जहां की धरती को हम माता का दर्जा देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का ही कमाल है कि है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े हैं पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। आपसे आग्रह है कि अपने बच्चों को जरूर हिंदुस्तान के शहीदों की कहानियां सुनाइए, ताकि वो भी समझे कि हमारे देश के वीर किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से सीमा पे लड़ते हैं, और वो वहां जगते हैं इसलिए हम सोते हैं। धन्यवाद।